कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है, तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा। हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। मां अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह की नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के मां से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आया अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए साहबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए, आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमजान के महीने में, आज 20वां रोजा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोजे रखेगा? सिर्फ रोजे तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोजे बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोजे तो हर मुसलमान पर 1 महीने के, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। तो अब वो कितना रोजा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोजे को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोजे के बाद से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है और जितने रोजे उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोजे जो उसके छूटे हैं, क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दलील क्या है? भाई अहले हदीस हो तो दलील तो चाहिए ना। आप लोगों ने जलसा बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लाइटिंग बहुत बुरी की है। कभी हरी, कभी लाल,
और वो आंखों पे पड़ती है तो कभी तो लगता बहुत आदमी है, कभी दिखता एक भी नहीं है, और कभी जब लाल जलती है तो मैं सोचता हूँ रुक जाना चाहिए क्योंकि ये रेड सिग्नल है, ये हमको इशारा कर रही है कि बोलना बंद कर दो। अरे ये तुमको किसने, अरे जर्जी साहब का जलसा है, कोई बारात में नहीं आए हैं निकाह के लिए, ये ऐसी लाइटिंग जलसों में, लाइट ऐसी होनी चाहिए जो जलती रहे बस, बुझे नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आंख मार रही हो। अल्लाह की कसम बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, कल भी हुआ था लेकिन कल मैं बोल नहीं पाया, सारा गुस्सा इन चैनल वालों पे उतर गया। आज ये लाइट वाले पे लग रहा है सारा गुस्सा उतार दो। कभी लगता है कहां चलेगी पब्लिक, कभी लगता है ओ देखो वहां तक बैठी हुई है। अभी हमारी भी तो आंखें हैं, कोई हम बहुत बड़े बाबा तो है नहीं कि यहां बैठे बैठे हम कलकत्ता तक तो देख लें, इतनी मशीन तो है नहीं मेरी आंखों में। तो मेरे भाइयों, अब वो 20 रोजे के बाद जितने मिलेंगे वो रखेगा, पहले के नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं। इस्लाम तो वो अभी लाया है, मुसलमान तो वो आज हुआ है। आज से पहले उस पर रोजे फर्ज थे ही नहीं, फर्ज आज हुए हैं, तो जितने मिलेंगे उतने रोजे रखेगा। एक और मसला याद रखिएगा, एक गैर मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ है 20वें रोजे को, और टाइम है 5 बजे का, शाम को 5 बज रहा है और अभी इस्लाम लाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। सुन लीजिए, अब 5 बज रहे हैं, अभी इस्लाम लाया है, 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज है। यहीं पर वो नियत करेगा मैं रोजे से हूं। अब यहां से रोजा है वो, और आपके यहां रोजा इफ्तार हो रहा है मान लीजिए 6 बजे, तो बस 1 ही घंटे के बाद वो रोजा इफ्तार करेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। 5 बजे अगर इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया है, और जब इफ्तार का वक्त होता तब वो इफ्तार कर लेगा, उसका ये एक रोजा माना जाएगा। अब सवाल ये होता है कि वो 5 बजे तक तो खूब खाता पीता रहा, तो खूब खाता पीता रहा, उस वक्त वो काफिर था, उसके ऊपर खाना पीना जायज था। 5 बजे से पहले वो मुसलमान था ही नहीं, इसलिए रोजा नहीं था। 5 बजे इस्लाम लाता है, 5 बजे मुसलमान होता है, इसलिए रोजे के अहकाम 5 बजे से ही उसके ऊपर लागू होंगे। 5 बजे से पहले उसको जो खिलाया पिलाया गया ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी में शामिल कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इन मसाइल को जानने की जरूरत है। तो बहुत हो चुका है मौलाना साहब, नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं, ये पक चुका हूं सुन सुनकर, हम भी पक चुके हैं बता बता कर। चले जाइए मौजमपुर के साइड में, अभी तक नहीं माना जा रहा है, धड़ल्ले से मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। 20 साल पहले मैंने कहा था जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं माना जाता है। दलील क्या दी जाती है? मदीने में अल्लाह के रसूल की भी तो कब्र है, उसको भी तो दीवारों से घेर दिया गया है। अल्लाह के रसूल की कब्र को आम लोगों की कब्र के बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नबियों के बारे में नबी का फरमान यह है कि पैगंबरों की और नबियों के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती, लेकिन हमारे और आपके जिस्मों के बारे में नहीं है कि कब्र की मिट्टी नहीं खाती। नबियों के बारे में अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है, जहां उनकी रूह निकलती है वहीं पर उनको दफन किया जाता है। नबियों के लिए मसाइल अलग हैं और आवाम के लिए मसाइल अलग हैं, लिहाजा नबी की कब्र को हम आज की कब्र पर महमूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल का ही यह फरमान है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकले, यानी मुझे भी वहीं दफन करना जहां मेरा इंतकाल हो। नबी अकरम ने यह फरमा कर साफ कर दिया कि मेरी कब्र वहीं होगी जहां मेरा इंतकाल होगा। नबियों की कब्र को खोद कर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को गाड़ दिया जाए, किसी इंसान को दफन कर दिया जाए और पता चले कि यहां तो मस्जिद थी,
मस्जिद में एक आदमी को दफन कर दिया गया, अगर 10 साल बाद 20 साल बाद भी पता चले तो फिर उस कब्र को खोदा जाएगा, अगर उसमें से कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उनको निकाला जाएगा और उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और कब्र को जमीन के लेवल पर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर 10, 15, 20 साल के बाद अगर उसमें हड्डियां भी ना मिले, जब कब्र को खोदा जाए तो उसमें हड्डियां भी ना मिले, क्योंकि जिस्म इंसान का मिट्टी से बना हुआ और जिस्म को मिट्टी बन जाना है। अब अगर हड्डियां नहीं मिलती हैं तो उस कब्र से 1-2 तसला, 1-2 बड़ा बर्तन भरकर मिट्टी निकाली जाएगी और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी जाएगी और इस कब्र को जमीन के बराबर करके उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन मसला है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। आप उसकी चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर दें, चारों तरफ से उसको कितना भी घेर दें, लेकिन जिस कब्र मस्जिद के अंदर कब्र है उस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उसी नबी का फरमान है, जिस नबी का फरमान ये है कि नबियों को वहीं दफन किया जाता है जिस जगह नबियों का इंतकाल होता है। उसी नबी का ये भी फरमान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ये भी कहा उसी नबी ने, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिमुल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया है। मेरे भाइयों, कब्रों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, मस्जिद में कब्र नहीं बनाई जा सकती है। लिहाजा इस हदीस को अपनी जगह पर, ये मसले पुराने हो चुके हैं, अब लेटेस्ट मसाइल की तरफ आइए, नए नए मसाइल की तरफ आइए। वक्त की ज़रूरत है नए मसाइल की तरफ आना। तो ये मसले तो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो हमें इन मसलों को जानने की ज़रूरत है। जहां इस्लाम ने एहतराम इंसानियत बताई है, वहीं इस्लाम के अंदर एहतराम मुस्लिम भी बताया गया है। अच्छा, अब ये अंदाज़ा लगाओ, जब अल्लाह ये कह रहा है कि पड़ोसी के बच्चों को प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने बच्चों से कितना प्यार करो। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। जो इस्लाम दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा हो, तो उससे अंदाज़ा लगाओ कि फिर अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जो इस्लाम पूरी इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा हो, तो फिर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का उसमें कितना हुक्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसके बाद वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, आए मुसलमानों, याद करो उस दिन को, उस दौर को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, नबी की नेमत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने हमें उस दौर को याद दिलाया जब हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे हम एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। एक गांव के एक आदमी की बकरी दूसरे के गांव के खेत में, एक आदमी के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है दोनों कबीलों और दोनों खानदानों के बीच में। जानते हो ये लड़ाई कितने दिन तक चली? ये लड़ाई 27 साल तक चली। ये लड़ाई 27 साल तक, और 27 साल के बाद जब ये लड़ाई बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी जाती है, तो मरने वालों की तादाद थी 40,000। एक बकरी की वजह से, वो भी सिर्फ थोड़ी सी घास खा ली थी, इतनी सी बात पर दोनों कबीलों में लड़ाई चलती है। तो कितने साल तक चली? 27 साल। और 27 साल के बाद जब बंद होती है तो दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती कितनी हुई? 40,000। अंदाजा लगाओ कितने खतरनाक लोग थे, कितनी डेंजर कौम थी। हम लोग तो मौज़्ज़मपुर लखीपुर को रोते हैं कि इधर जान की कोई कीमत ही नहीं है,
कब मार दो और कब नदी में बहा दो। कितनी डेंजर कौम थी। लेकिन ये डेंजर कौम भी जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से कि एक गज़वे में गालिबन गज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए एक सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चू रहे हैं और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। यह आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूं, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद हैं। सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब्ज़ से उनसुरी को परवास कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दे। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था। एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल जीना, दूसरों के लिए। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले जबान का लफ्ज है, मिन लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है?
जबान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे है, देख रहा है ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें, देख रहा है ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में, यहां हाल ये है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार, मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहां जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे, पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बूढ़ों मियां, शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की जरूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए, ये सब उसके खिलाफ है अदब के, सामने से उठना। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझा गया यार होगा पेशाब करने, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता तो मुझे डर लगता है। वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए। जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही है जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है, आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीस साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं, हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए, हमारा पावर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोच रहा ले लेंगे, लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक, कोर्ट कचहरी बर्बाद करके उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है। लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह मिल जाती है, लेकिन नहीं, हमें इसको सबक सिखाना, इसी की जमीन चाहिए। उसकी 1 लाख की जमीन को लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका है। 3 लाख। मेरे इटावा में एक मौलवी है जो हमें बर्बाद करने के चक्कर में हमारा 5 लाख बर्बाद हुआ तो वो 20 लाख बर्बाद कर चुका है। कितने ये जो टीवी पे जो खबरें आती है ना, ममता का मौलाना और जो जहरीला मौलाना, मैं भी सोचता हूं ये टीवी वालों को देता कौन है। बाद में पता चला कि वो इटावे का मौलाना ही यूट्यूब से कटिंग कर करके निकाल के योगी मोदी के खिलाफ जो हम बोले उसको कटिंग कर करके पैसा दे दे के चलवाता है कि ताकि ये मौलाना के ऊपर FIR हो जाए। अगर हमें बचने के लिए मेरा 2-4-5 लाख खर्च हुआ
तो वो बेचारा अब तक 20 लाख खर्च करके अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और इसके बाद भी हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह अब उसको बुलाया नहीं जा रहा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसको कहीं दावत तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो आदमी, जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की माफ की जा सकती है, लेकिन जमाती दुश्मनी बहुत बुरी होती है। उसने पूरे जमात के साथ जो धोखाधड़ी की है, इसी वजह से कोई उसको दावत नहीं दे रहा है। और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि मरे हुए को मारना मेरी आदत नहीं है। मुझे महात्मा गांधी का वो कौल याद आता है कि किसी को मारना हो तो उसका नाम लेना छोड़ दो, उसको नाम मत लो, अपने आप मर जाता है। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साहब हैं, वो मुसलमान बहुत करते रहते हैं। आजकल वो बहुत चिल्ला रहे हैं, सपा ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के दल्लो, ऐसी तमाम भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ मुसलमानों में प्रचार करने के लिए। लेकिन उसके जवाब में अखिलेश ने एक बात भी नहीं कही है, ना उसका जवाब दिया जा रहा, ना उसका नाम लिया जा रहा है। इसका नतीजा यह निकला कि पूर्वांचल में चले जाओ या पश्चिम में चले जाओ, जो पहले कुछ वोट मिलने वाले भी थे, बंटने वाले थे, चुनाव से 2 दिन पहले सब ऐसे एक हुए, ऐसे इकट्ठे हुए कि उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले अपने आप को बचाओ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, पहले अपने आप को बचाओ। और ये अक्लमंदी का तकाजा है मेरे भाइयों, ये अक्लमंदी है कि हर आदमी को, हम तो बार बार कहे हैं, मेरे मोबाइल में आज तक मेरे घर यही रखा हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले चलाया है, अभी जी हिंदुस्तान ने मेरे खिलाफ, और अभी चिल्लाया, देखिए ये लखनऊ में जो ममता बनर्जी आई हैं, ये मौलाना जर्जीस की प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब बताइए, ये जी हिंदुस्तान ने चलाई है, मेरे पास रखी हुई है वो रिकॉर्डिंग। मैं जब टीवी में आ रहा था मैंने वो बना लिया, उसकी वीडियो बना ली, 2 मिनट की मैंने वीडियो बना ली कि देखिए ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। मौलवी जर्जीस जो बंगाल में बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोल रही हैं। इनकी दोनों की भाषा एक है, ये सब मुसलमानों को एक करने के लिए आए हैं। जर्जीस ने बंगाल में मुसलमानों को एक किया, ममता बनर्जी यहां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक करने आई। यानी इस तरीके से ये बोला जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा है। मैंने शायद कहीं मिसाल दी थी मेरे भाइयों की, जंगल में शेर और भेड़िया और लोमड़ी, इन तीनों ने शिकार के लिए तीनों निकले। जंगल में शेर, भेड़िया और लोमड़ी, जानते होंगे लोमड़ी, फॉक्स, ये तीनों जानवर शिकार के लिए निकले। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने कहा भेड़िए से, चलो 3 जानवर मरे पड़े हैं, ये हिरन, ये बकरी, ये खरगोश, चलो बताओ किसको कौन सा जानवर खाना है, तुम फैसला करो, मैंने तुम्हें जज बना दिया है। भेड़िया कहता बहुत आसान। का क्या है? का हिरन बड़ा है, आप खा लो। बकरी को मैंने मारा, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। अब शेर तो जालिम था। जो लोग मेरी तकरीर में समझ जाएं कि जालिम शेर कौन है, समझ लो पूरी तकरीर समझ गए। शेर तो जालिम था, हालांकि भेड़िए का फैसला बिल्कुल सही था। भाई भेड़िए ने फैसला सही किया कि नहीं किया? भाई हिरन आपने मारी, हिरन आप खा लो, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। भेड़िए ने फैसला बिल्कुल सही किया, लेकिन जालिम था शेर। उसने कहा क्या इतना बुरा फैसला? अरे कमीने कहां से पढ़ के आया तू, इतना गंदा फैसला? उठा और इसने एक पंजा मारा भेड़िए के, उसकी गर्दन अलग अलग। कमीना इतना बुरा फैसला, फैसला करना भी नहीं जानता, मेरे सामने उसकी जुर्रत देखो, इतना घटिया फैसला। लोमड़ी से कहा ए तू फैसला कर। लोमड़ी मुस्कुराने लगी, बिल्कुल साहब जंगल के राजा, ये भेड़िए को अकल ही नहीं थी, पागल था, बिल्कुल गलत फैसला किया इसने। कहा अच्छा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है साहब,
ये तीनों जानवर आपके हैं और अब तो भेड़िया भी आपका है। क्या मतलब? कहा हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी वाह, यह है अच्छा फैसला। इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने। हजरत इसी भेड़िए से सीखा है मैंने ये फैसला। अगर मैं आज ये फैसला ना करती तो मेरा भी यही हाल होता। मैंने उत्तर प्रदेश में यही बात कह दी। मैंने कहा जालिम बादशाह से बचने के लिए भेड़िया मत बनो, सही फैसला करने की कोशिश मत करो, वरना हक बात कहने पर भी मारे जाओगे। अक्लमंदी यह है कि लोमड़ी ने फैसला गलत किया जरूर था, लेकिन अक्लमंदी यह थी कि उसने अपने आप को बचा लिया। हमने कहा लोमड़ी बन जाओ, अपने आप को बचा लो, वरना शेर ऐसा झपट्टा मारेगा कि भेड़िए की तरह पड़े रहोगे, यही गर्दन पड़ी रहेगी तुम्हारी। इतना मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों की भी अकल में आ गई, बात सही कह रहे हैं मौलाना साहब। इस वक्त ज्यादा मुसलमान हक हक मत चिल्लाओ, ज्यादा चिल्लाएंगे तो ना हमें हक मिलेगा, ना यही आएगा, ना हम जिसको देना चाह रहे हैं वो आएगा, और दूसरा आएगा वो कहेगा ठोको बुलडोजर, यही करता रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम ले लो। तो मेरे भाइयों, ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। कभी कभी अक्लमंदी और दानिशमंदी से भी काम लिया जाता है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं और मैं झूठ भी बोलता हूं। बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूं, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता 4 नहीं, 1 छोड़ सकता हूं, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा काम कर, झूठ छोड़ दे। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं, और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चलो जिना भी नहीं करता हूं। अब चोरी करने गया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों क्या हुआ? कि 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो। अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरअंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत यह हो चुकी है। कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा क्या मौलाना साहब? हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है। उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर उसकी जबान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई।
और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा। यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थीं। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया, उसी दुकान ने। पांचवा कस्टमर आया, उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने। दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा। मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के इस दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो? हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे? हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो? क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूं, मेरी माँ बहनें सुने। उस जमाने की औरतें, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा तो जानते हैं ना? मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूं और सूत फिराती हूं। इमाम साहब, उसकी मजदूरी मैं लेती हूं। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी?
मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग का तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूद फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी। ये खाकर कहीं मैं अजाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं। उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहां तक मेरा इल्म है मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी माँ इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। जब वो औरत वहां से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि आज के जमाने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, जरूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक हमारा तकवे का हाल ये है, एक हमारी परहेजगारी का हाल यह है कि यहां से निकले नमाज पढ़ के, मालिकी यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला और तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहां ये दुआ मांग के हटे, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसी सलाम फेरा और मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी है निकाली और माचिस जलाई और सूरह दुखान की तिलावत शुरू, धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अब ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहां आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहां कबूल हो भी रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। सोचो तो सही, गौर तो करो। मेरे भाइयों, यहां आदि इब्ने उमैर है, जंग बदर में गिरफ्तार करके लाए जाते हैं। आदि इब्ने उमैर है, गिरफ्तार करके लाए जाते हैं, पकड़ के लाए जाते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं,
ये आदी इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर के भाई हैं, भाई मोमिन है और आदी काफिर है। मुसाब सहाबी और आदी काफिर, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गिरफ्तार करके काफिर लाए गए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दो। आदी के पैरों में जब बेड़ियां डाली जाने लगी तो मुसाब इब्ने उमैर वहीं खड़े हो गए और जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा था सहाबी आदी इब्ने उमैर के पैरों में वहीं खड़े होकर मुसाब इब्ने उमैर कहने लगे, आए सहाबी अपने दोस्त से, आए दोस्त इसके पैरों में बेड़ियां जरा टाइट डालो, यहां से कस दो, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं, ये लॉक तोड़ने में, जंजीर तोड़ने में बड़ा माहिर है, यहां से टाइट कर दो वरना ये तोड़ के भाग जाएगा। जब मुसाब इब्ने उमैर ये कह रहे थे कि इसके पैरों में यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से लॉक लगाओ, तो आदी इब्ने उमैर को इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे गुस्से के आदी चीख पड़ा, आए मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उसी उमैर का बेटा है जिसका बेटा मैं हूं, तेरी रगों में उसी बाप का खून दौड़ रहा है जिसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन आज तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है। तेरी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू देख रहा है खड़े होकर, और देख ही नहीं रहा है बल्कि मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो। थूकता हूं तुझ पर भाई कहते हुए शर्म आती है तुझे। इधर मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं चुप, खामोश, तू भाई है मेरा? नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आदी कहता है क्या उमैर तेरा बाप नहीं है? क्या मेरी मां तेरी मां नहीं है? क्या उमैर का खून तेरी रगों में नहीं दौड़ रहा है? क्या मेरी मां का दूध तेरी रगों में खून बनकर नहीं दौड़ रहा है? जवाब दिया, उमैर मेरा बाप है, ये सच है, तेरी मां मेरी मां ही सच है, तूने और मैंने एक ही मां का दूध पिया है, ये भी सच है, तेरी और मेरी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, यह भी सच है, लेकिन यह सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। जानता है मेरा भाई कौन है? आदी ने कहा फिर कौन है अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं? मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है? ये तेरा भाई है? हाँ, इसलिए कि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ की हदीस के इस वाक़े से हमें यह पता चलता है मेरे भाइयों कि इस्लाम लाने के बाद, ईमान कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद, इस्लामी रिश्ते से कलमे की बुनियाद पर अपने साथी की जो इज्जत होती है वो फिर सगा भाई भी वो दर्जा नहीं रखता है। क्या जवाब दिया? खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दूंगा लेकिन कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, इस रिश्ते को मैं कुर्बान नहीं करूंगा। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, तू भाई नहीं है। ये होता है इस्लामी रिश्ता, और इस्लामी रिश्ता इतना अहम होता है कि उसके लिए खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया जाता है। अरे कम से कम उतना ही करो जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए पसंद, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद कर लो, यही काफी, इतना ही करो। आज के जमाने में सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी, सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी, हुक्म था उसको पकड़कर जिंदा मेरे पास लाओ, उसको कत्ल किया जाएगा। सईद इब्ने जुबैर बड़े नेक आदमी थे, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ ने बड़े नेक लोगों को ही कत्ल किया है, एक एक करके न जाने कितने सहाबा को उसने कत्ल किया है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने सईद इब्ने जुबैर को पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन सईद इब्ने जुबैर किसी के हाथ नहीं लग रहे थे। रात को वो बहुत सी दूरी तय करके हज्जाज इब्ने यूसुफ की सल्तनत से निकलना चाह रहे थे, उसके मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी जान बच जाए, लेकिन
रात का वक्त था, अंधेरे में फायदा उठाकर वो जाया करते थे, और जब सुबह होती थी तो कहीं पनाह ले लिया करते थे ताकि हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस हमको न पकड़ ले। एक दिन रात को इशा की नमाज के बाद किसी मुसलमान के घर वो खाना खाने के लिए रुके थे, और मुसलमानों ही में से किसी ने जासूसी कर दी। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को बता दिया कि सईद इब्न जुबैर फला आदमी के घर रुके हुए हैं, और रात का हिस्सा गुजरने के बाद वो इस घर से निकलेंगे और वो फिर भागेंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस आती है और इशा की नमाज के बाद उस घर पे छापा मारती है। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए जाते हैं। अब बताता हूं जासूसी किसने की? अपनों ने। अपने ही जासूसी करते हैं। लॉकडाउन के मौके पर आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में तो वही हाल था, जब हर चीज का गोश्त बंद था, कुछ नहीं ले सकते थे, और चोरी छुपे कोई अगर भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फला के घर में भैंस हुई है, और पुलिस आकर छापा मारती थी। जितने की भैंस नहीं उससे ज्यादा जुर्माना वसूल करती थी। अपने ही जासूसी करते हैं। इनाम का लालच होगा, इतना मिलेगा। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए जाते हैं और सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लाया जा रहा है, लेकिन जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इब्न यूसुफ इतना दूर है कि वहां तक जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। घोड़े पर, ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कितना? 1 हफ्ता। लेकिन चल रहे हैं। नमाज का वक्त होता, वो नमाज पढ़ते। सफर में रोजा माफ है, लेकिन सईद इब्न जुबैर सफर में भी रोजा रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। हज्जाज के सामने मैं लाया जाऊंगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो दिन में रोजा रखना शुरू कर दिए। जहां पुलिस वाले आराम करने के लिए रुकते वो वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते और नफली इबादत करना शुरू कर देते। सईद इब्न जुबैर की इबादत पुलिस वालों को बड़ी पसंद आई, उनका अखलाक बहुत पसंद आया। हज्जाज किन दोनों पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद कहा, देखो सईद इब्न जुबैर बड़ा नेक आदमी है, अगर इसको हम हज्जाज के पास ले जाएं तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा। बेचारा बच्चों वाला आदमी है, बीवी बच्चे इसके महरूम हो जाएंगे, और हज्जाज को क्या मालूम कि हमने इसको पकड़ा है। ऐसा करो, इस बेचारे को छोड़ देते हैं, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, हज्जाज तो जालिम है, वो इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह और मशवरा किया कि इस नेक आदमी के कत्ल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर न लें, छोड़ देते हैं इसको। ये दोनों पुलिस वाले सईद के पास आए, कहने लगे, सईद इब्न जुबैर, आए सईद इब्न जुबैर, तुम्हारी इबादत ने, तुम्हारे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें हज्जाज के पास लेकर चले, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हम छोड़ दें। आए हज्जाज, ये रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाओ और तुम निकल जाओ। हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। हम उसके पास जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, मेरी बीवी है, बच्चों का बोझ है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा रहमो करम है मेरे ऊपर। अच्छा है, छोड़ दीजिए भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, एहसान की क्या बात है, आप मुजरिम नहीं है, हज्जाज आपका दुश्मन है, वो आपको कत्ल करना चाहता है। जाओ, आए सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ चुपके से, जाओ, निकल जाओ। सईद इब्न जुबैर बड़े खुश होते हैं कि मुझे हज्जाज के पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक न रही। वो थोड़ी दूर तक आगे गए होंगे, जैसे यहां से मौजमपुर बस आपका स्टैंड 1 किलोमीटर तकरीबन गए होंगे, मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे, और जाने के बाद वहां कुछ सोचने लगते हैं और सोचकर फिर वहां से वापस आते हैं। 1 किलोमीटर गए, लेकिन कुछ उनके दिमाग में आया और वहां से सोचकर वो फिर लौटे आए, और लौट कर आने के बाद उन दोनों पुलिस वालों के पास आ गए और कहने लगे, आए हज्जाज इब्न यूसुफ के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास ले चलो, मैं भाग कर, छिप कर भागना नहीं चाहता,
मुझे हज्जाज के पास ले चलो। पुलिस वालों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है सईद, हज्जाज तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम्हें कत्ल कर देगा। कहा वो मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल करेगा। फिर कहा इसके बावजूद मैं उसके सामने जाना चाहता हूं। पुलिस वाले कहते हज्जाज आए सईद बेवकूफी मत करो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम क्यों आए? सईद इब्ने जुबैर रोते हैं और रोते हुए कहते हैं आए पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम जिस आदमी ने मेरी जासूसी की और तुम्हें यह बताया कि मैं इस घर में छिपा हूं, वो तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा। उसको तो यह मालूम ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। वो आदमी हज्जाज को यह खबर दे देगा इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया। आए पुलिस वालों, अगर हज्जाज को यह पता चल गया कि तुमने मुझे पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हारा हश्र यह होगा कि तुम दोनों को खूनी चमड़े पर लिटाकर बिठाकर तुम्हारी गर्दनों को उड़वा देगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरे बदले में तुम दोनों की जान चली जाए, मेरी गर्दन महफूज रहे और तुम दोनों की गर्दनें कट जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद ना करो वो अपने भाई के लिए पसंद ना करो। जब मुझे अपनी गर्दन अपने लिए कटाना पसंद नहीं है तो अपने वजह से, मेरी वजह से तुम दोनों की गर्दनें कट जाएं, ये मुझे कैसे पसंद हो सकता है? अगर मेरे बीवी बच्चे हैं तो आपके भी तो बीवी बच्चे हैं, फिर मेरे बीवी बच्चों में मैं खुश रहूं और तुम दोनों की जान जाए और तुम दोनों की बीवी बच्चे एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाएं, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। आए हज्जाज के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। इसके बावजूद उन दोनों ने समझाया, लेकिन नहीं माने सईद इब्ने जुबैर, हम अपने लिए तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आखिरकार जिद करते रहे और वो दोनों पुलिस वाले उनको पकड़कर हज्जाज के सामने ले आए। हज्जाज ने कहा बहुत बहुत मुबारक, तुम इनको पकड़ कर लाए हो, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। और कहा कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? उन्होंने वही ख्वाहिश जाहिर की कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहा पढ़ लो। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया। कुछ खाना है, कुछ पीना है? कहा नहीं। क्यों? आखिरी तमन्ना तो सबसे पूछी जाती है, कुछ खाना हो पीना हो तो बता दो। सईद इब्ने जुबैर ने कहा इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा चलो। पीछे से हाथ बांध दिए गए, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, गर्दन नीची कर दी गई और हज्जाज के एक जल्लाद ने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार चलाकर सईद इब्ने जुबैर को एक ही बार में उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि सईद इब्ने जुबैर ने अपनी गर्दन कटाना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली। ये मुसलमान होता है जो अपनी वजह से दूसरे को मुसीबत में नहीं डालता है, जो अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ में नहीं डालता है, वो मुसलमान ही क्या जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ पहुंचे। और हम तो उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हमारी वजह से हमारा पड़ोसी बेचैन हो। उस जमाने में क्या हाल था, एक आदमी के घर में बहुत से चूहे थे जो उसको तंग करते थे। उसने लोगों से पूछा मैं क्या करूं बताओ। किसी ने कहा एक बिल्ली ले आओ, बिल्ली पाल लोगे, चूहों को खाती रहेगी। उसने कहा ये तुमने सही मशवरा दिया। 3-4 दिन के बाद उसी आदमी ने पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? उसने कहा नहीं लाए। कहा फिर क्या हुआ? क्या हुआ, चूहे हैं अब क्या करेंगे? तो कहा बिल्ली क्यों नहीं लाते हो? कहा मैं बिल्ली खरीदने का इरादा किया कि मैं बिल्ली लाऊं और पाल लूं, लेकिन ये सोच कर नहीं लाया कि जब मेरे घर में बिल्ली आ जाएगी तो कुछ 2-4 चूहों को खा लेगी और बहुत से चूहे तो डर के मारे मेरा घर छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, और वो घर छोड़कर भागेंगे तो मेरे पड़ोस में घुस जाएंगे।
और अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है। जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, चूहे वो डर के मारे मेरे पड़ोस के घर में पहुंचकर उनको वही तकलीफ दे जो मेरे घर में मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है कि मैं अपनी तकलीफ से बच जाऊं लेकिन अपनी तकलीफ अपने पड़ोसी को दे दूं। ये कौन सा ईमान था यार, ये कौन सा जज्बा था है? इस जज्बे को क्या कहेंगे आप? यहां तो बदगुमानियां हमने इतनी पाल रखी है एक दूसरे के खिलाफ। हमारी मौलाना जर्जीस की आपसे बनती नहीं है, अब हमें नहीं देखना चाहते, हम आपको नहीं देखना चाहते, गुस्सा घर में ही हो। अब आपने हमारे खिलाफ बहुत कुछ पाल लिया है, अपने दिमाग में रख लिया है, अब आपका जहन वही कहेगा जो आपके दिमाग में है। अब मौलाना जर्जीस चाहे कितना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको बुरा लगेगा। अब जर्जीस साहब नमाज पढ़ के निकलेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखो 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज का, कितना बड़ा मुल्ला बना फिर रहा है। अच्छी तकरीर करेंगे तो कहें देख कैसे दिखावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मेरे ताल्लुक से वही भरा है। आप घर की छत पर खड़े हैं, मैं मस्जिद से निकल कर नमाज पढ़ के निकला हूं और मैं जबान में बोलता हुआ बड़बड़ाता हुआ जा रहा हूं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह चल रहा मेरा। और आपकी नजर मेरी नजर से मिल गई, आप घर की छत पे खड़े हैं, मेरे होंठ हिल रहे हैं और मैंने आपको देख लिया और आपने छत पे देखा ये होंठ हिल रहे हैं, तो आप समझेंगे ये कमीना मुझे गाली दे रहा है। ये बदगुमानी है। यही कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि, मोमिनो ईमान वालों एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान मत किया करो। बाज गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। एक लड़की हैंडफोन लगाकर चली जा रही है, बातें करती हुई जा रही है, उधर चाय की दुकान पे लड़के बैठे हैं, कहते हैं देख बॉयफ्रेंड से बात करती हुई जा रही है। यही है बदगुमानी। हो सकता है कि वो अपनी मां से बात कर रही हो सकता है कि वो हॉस्पिटल जा रही हो और उसका बाप बीमार हो, अपने भाई से अपने बाप की दवाओं के बारे में पूछ रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। लेकिन हमें अच्छा सोचने का हुक्म दिया गया है, बदगुमानी से हमें रोका गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालों तुम ज्यादा गुमान मत किया करो, ज्यादा बदगुमानियों से बचो। इन्न बाज़-ज़न्नि, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। अच्छा, जरूरी भी तो नहीं है, और ये बात जरूरी भी तो नहीं है कि हम जो सोचे वो सही हो। और कभी कभी हो सकता है दो आदमी हम लोग बैठे हैं और दोनों किसी के बारे में सोच रहे हो, दोनों गलत हो। मिसाल के तौर पर हमारे बगल में ये मौलाना साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। एक मिसाल, एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जर्जीस साहब कह रहे हैं कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। हमारे बगल में जो मौलाना है ये डॉक्टर है, ये कह रहे नहीं 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 नहीं, उसके कमर में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी तजर्बा है, मेरा तजर्बा कहता है कि उसके कमर में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। जर्जीस साहब ने कहा अगर उसके पैर में मोच ना आई हो तो 1000 रुपया मैं हार जाऊंगा। मौलाना साहब कहने लगे अगर उसकी कमर में दर्द ना हो तो 1000 रुपये में हार जाऊंगा। चलो, 1000 रुपया दोनों मौलाना ने दिया और लियाकत साहब के पास रख दिया, लीजिए, अगर मेरी बात सही निकले तो मैं जीत जाऊंगा, इनकी बात सही निकले तो ये जीत जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सामने लंगड़ाता हुआ आदमी सामने आ गया। जर्जीस साहब ने पूछा बताओ तुम्हारे पैर में मोच है? मौलाना साहब ने पूछा कहो क्या तुम्हारे कमर में दर्द है? उस लंगड़ाते हुए चल कर आने वाले आदमी ने कहा न तो मेरे पैर में मोच है न कमर में दर्द है। जब कमर में भी दर्द नहीं है, पैर में भी मोच नहीं है, फिर तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? उसने चप्पल दिखाई कि ये टूट गई थी इसलिए मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था चप्पल को बचाते हुए। लीजिए साहब, जर्जीस साहब ने जो सोचा, जो गुमान किया वो भी गलत, मौलाना साहब ने जो सोचा वो भी गलत। 1000 इनको इनका दे दिया, मैंने अपना रख लिया।
जरूरी नहीं कि आप किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही ही हो। इसलिए कुरान कहता है ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बाज बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बीवी के पास एक औरत मिलने आई। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उनसे एक औरत मिलने आई। किससे? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से। दरवाजा खटखटाया। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, चटाई पर बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके गांव की एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। उस औरत ने कहा, इमाम साहब मुझे आपकी बीवी से मुलाकात करना है, मैं आपकी बीवी से मिलने आई हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अंदर आओ। उन्होंने कुरान लिया और खुद बीवी के रूम में चले गए और अपनी बीवी से कहा, तुमसे मोहल्ले की कोई औरत, गांव की कोई औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई की बीवी निकल के आई और उस मोहल्ले की औरत को उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया जिस चटाई पर इमाम औज़ाई कुरान पढ़ रहे थे। वो औरत जैसी ऐसे बैठी, ऐसे, तो ये पीछे चटाई पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, वो उससे वो भीग गई, पूरा वो तर हो गई और ऐसे झटकने लगी। शर्म नहीं आती, तुमने मुझे यहां पे डाल दिया। उसकी नजर पड़ी तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, नंगा घूम रहा था। नहीं कपड़े पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसे ही होते, नंगा। वो समझी कि इस बच्चे ने पेशाब किया है, इसीलिए उसकी चड्डी अड्डी उतार दी गई है, ये नंगा है और इस बच्चे के पेशाब पे हमें बिठा दिया इस औरत ने। कहने लगे, शर्म नहीं आई, तुमने इस बच्चे के पेशाब पे मुझे बिठा दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं कि बेफिक्र रहो बहन, ये पेशाब नहीं है। अरे तुम कह रही हो पेशाब नहीं है, बच्चा नंगा घूम रहा है, उसकी चड्डी ये पड़ी हुई है, भीगी हुई चड्डी ये पड़ी हुई है और चटाई पर ये भीगा और उसकी वजह से मेरा कपड़ा भीग गया, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अब घर जाने के बाद कपड़ा भी धुलूं और इतना हिस्सा भी मैं अपना धोऊं। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, मेरी बहन मैं तुमसे फिर कहती हूं कि बेफिक्र रहो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, आपको इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेनी है, धोने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, इमाम साहब की बीवी, मैं कैसे यकीन कर लूं, मुझे यकीन दिलाओ, अगर ये पेशाब नहीं है तो ये पानी कहां से आया? मुझे पानी की कोई बोतल नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई घड़ा, कोई मटका, कोई सुराही नहीं दिखाई दे रही है, फिर ये पानी कहां से आ गया है, मुझे बताओ। इमाम औज़ाई की बीवी ने लास्ट में आकर कहा, मेरी बहन अब सुनो, बार बार कह रही हो, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ रहा है, ये जिसको तुम पानी समझ रहे हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं। इमाम औज़ाई ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते हैं, सूरज निकलने तक ये कुरान की तिलावत करते हैं इसी चटाई पर बैठकर, और जब सूरज निकल जाता है तो उसके बाद में ये दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। आए इस गांव की औरत, मेरी बहन, जिसको तुम पानी समझ रही हो, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, उन आंसुओं की वजह से ये चटाई भीग गई है और उस चटाई पर तुम बैठ गई हो, ये आंसू हैं, पानी, पेशाब नहीं है, बेफिक्र होकर तुम नमाज पढ़ सकती हो, तुम्हारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ। आप गौर कीजिए, लड़का नंगा है, उसका ऊपर चड्डी उसकी वहीं पड़ी हुई है,
गांव की औरत ने भी यही सोचा कि ये पेशाब होगा क्योंकि बच्चा नंगा घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो सोचा वो सही हो। हम कभी कभी कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस बात को सोचने की कोशिश जरूरत है, हम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी ना करें। अमीर माविया रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी अपने घर में मेहमान नवाजी पसंद नहीं करती थी। मेहमान आ जाए, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं घर में खूब अच्छा खाओ पकाओ, शौहर बच्चों को खूब खिला देंगी, लेकिन जहां उनके घर 2 दिन मेहमान आ जाए, 2 मेहमान लो आ गया, अब इसके लिए जागो, ऐसा लगता है ये शादी करके नहीं लाया, नौकरानी बना के लाया हमें अपने घर में। हो गया। अमीर माविया के घर में एक मर्तबा एक मेहमान आया और उसने कहा कि मुझे 2-3 दिन रुकना है। कहा ठीक है रुको, बाहर का कमरा दे दिया, खाना वाना खिलाया। अमीर माविया की बीवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं थी, वो सोचने लगी कि कुछ कमी निकालूं। कहा क्यों, ये मेहमान है, कहाँ कितने दिन रहेंगे? कहा पता नहीं कितने दिन रहेगा, 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है, 3 दिन तक तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता, 3 दिन के बाद अगर रहता तो उसकी मर्जी। अच्छा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, इमाम अमीर माविया की बीवी ने सोचा कोई ऐसी कमी निकालूं, इसको घर से निकलवा दूं। इशा की नमाज के बाद अमीर माविया ने उस अपने मेहमान के कमरे में चटाई रख दी, रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो पढ़ लेना, लोटा रख दिया, अगर वुजू बनाना हो तो पानी ये है, एक दूसरा पानी रख दिया, अगर इस्तंजा करना हो तो बाहर से दरवाजा खोलना और यहाँ खाली मैदान पड़ा है, यहाँ पर आप पेशाब करना हो तो यहाँ कर लेना और यहीं पर नमाज पढ़ लेना और फजर में इंशाअल्लाह मस्जिद में मुलाकात होगी। कहा ठीक है। बाहर का सिस्टम सब अलग करके अमीर माविया सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने देखा कि अमीर माविया सोए हुए हैं, रात काफी हो गई है, कहा कि उठें और देखें कि मेहमान क्या कर रहा है। मेहमान अगर जग रहा हो और कुछ उल्टी सीधी खुराफात कर रहा हो तो अमीर माविया को जगाऊं और कहूं कि और उसको निकाला जाए। अमीर माविया की बीवी उठती हैं और अपने मेहमान के रूम तक जाती हैं और दरवाजे में कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। आवाज बड़ी प्यारी थी उसकी, सुरीली। उस सुरीली आवाज में वो बेहुदा और इश्किया गाना गा रहा, बड़ा बेहुदा गाना। अमीर माविया की बीवी को एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। वो जल्दी से जाती और अपने हस्बैंड को जगाती, उठो। कहा क्या है, इधर आओ, देखो तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। अरे मेहमान क्या कर रहा है, उसका तो रूम मैंने अलग कर दिया है, उसका कमरा अलग कर दिया है। अरे इधर तो आओ, इधर आओ, उठो उठो उठो। उठाया, देखो देखो देखो, अरे कमरा बंद है, अरे दरवाजा, कान लगाओ कान लगाओ। जब कान लगाया तो गाना तो बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। अमीर माविया से कहने लगी देखो अभी भी इसको घर में रखोगे, ये ऐसा गाना गा रहा है, लगता है जैसे इसके घर में कोई माँ बहन बेटी ना हो, ऐसा गंदा गाना। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने बिस्तर पर लाए और फरमाया जब मैंने उसके कमरे को अलग कर दिया, उसके रूम को अलग कर दिया, उसकी चटाई अलग कर दी, उसका मुसल्ला अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, जब मैंने उसके कमरे से कोई मतलब भी नहीं रखा तो तुमने दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर की जासूसी क्यों की है? क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर घर के दरवाजे सब बंद हो और कोई तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, सुराख से या दीवार पर चढ़कर या किसी सांस से अगर तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बाहर निकल कर तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? वो अंदर क्या कर रहा हमें क्या मतलब? भाई अंदरूने खाना से हमें क्या मतलब, वो घर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें किसी के घर के अंदरूनी मामले से क्या लेना देना, तुमने जासूसी क्यों की? अमीर माविया की बीवी बोलती अब भी मुझी को कहोगे? कहा हाँ तुम्ही को कहूंगा, अल्लाह के रसूल ने जासूसी से मना किया, तुमने जासूसी क्यों की? चलो लेट जाओ, सो जाओ। ये देखो इनको बताया तब भी हम ही को डांट रहे हैं। ठीक है सोती हूं। अब वो सोने लगी। अब अमीर माविया देख रहे हैं कि ये सो जाए तब मैं जाऊं उसको समझाऊं, अकेले में ये सो जाए। अब वो देख रहे सोए कि नहीं। काफी देर के बाद उसको नींद आई और थोड़ी देर के बाद नाक का जनरेटर चलने लगा।
खर्र खर्र। अमीर माविया समझे हाँ बेहोशी में हो, अब सो गई है, अब उठूं और उसको समझाऊं, अब मैं अपने मेहमान को समझाऊं। अकेले में नसीहत करो तो ज्यादा फायदा करती है। अमीर माविया उठते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि एक बार और देख लूं, अगर जाग रहा है तो अंदर जाऊं, और नहीं जाग रहा हो, सो रहा होगा, तो उसकी नींद खराब करने से क्या फायदा, सुबह फजर के बाद जगा दूंगा, सुबह फजर के बाद समझा दूंगा। तो कान लगाते हैं कि देखें गाना गा रहा कि नहीं। अब जब कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान अब कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, लेकिन अब इतनी देर के बाद जब दोबारा कान लगाकर सुना तो वही मेहमान सुरीली और बेहतरीन क़िरात में कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी को उठाए, उठ 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 उठ। कहा अरे उठ तो। कह रहे मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुमको क्या सुबह नाश्ता हमें बनाना है, दोपहर में खाना हमें बनाना है, मेरी जान पर इतने काम पड़े हुए हैं, तुमने मुझे उठा दिया। अरे इधर आओ। कहा क्या है? कहा सुन सुन। कहने जासूसी करना तो मना है, फिर क्यों करवा रहे हो? अरे कर तो पहले, सुन तो, खुद मना करते हो, खुद सुनवाते भी हो। कहां पहले सुन। बड़ा बहरूपिया है ये तो। कहा क्या? अभी तो गाना गा रहा था, कुरान पढ़ रहा है। कहां? अच्छा ये बताओ जासूसी क्यों करवाई? कहा मेरी बीवी, जासूसी यकीनन मना है, लेकिन हम में और तुम में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पे पर्दे डालो और खूबियों को बयान किया करो। हम खूबी बयान कर रहे हैं, देखो ये मेरे भाई की एक अलामत। का वो तो ठीक है, लेकिन बहरूपिया गाना क्यों गा रहा था? का सुबह निपटेंगे। फजर की नमाज दोनों ने जमात से पढ़ी, और फजर की नमाज के बाद अमीर माविया ने उससे रात का मंजर बयान किया कि तुम गाना गा रहे थे और बाद में कुरान। तो उसने कहा जब आपको मालूम ही हो गया तो सुन लो, मुझे बहुत टेंशन है, मेरी जिंदगी गमों में घुली जा रही है, मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता है, इतने टेंशन है, इतने गम हैं। जब मुझे बहुत ज्यादा गम होते हैं और जब गमों की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूं, तो फिर मैं गुनगुनाने लगता हूं, गाना गाने लगता हूं, अपना दिल बहलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन गाना गाने की वजह से मेरे गम और बढ़ते जाते हैं, मेरी उलझनें और बढ़ती जाती हैं। फिर मैं वुजू बनाता हूं और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए मैं दिल को सुकून हासिल करने के लिए मैं कुरान की तिलावत करने लग जाता हूं। अमीर माविया ने कहा जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो, गमों को पछाड़ना सीखो। गम हर इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं, इससे लड़ना सीखो, गमों पर सब्र करो, और जब तुम्हें गम बहुत ज्यादा आ जाया करे और जब तुम्हें सोने न दिया करे तो तुम कुरान पढ़ लिया करो, इसलिए कि अल्लाह के ताला ने कहा है कुरान की तिलावत ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचा सकती है, तुम्हारे दिलों को सुकून दे सकती है। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं, ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे
भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, आए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे, मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक तो आप पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदरूनी खाने से क्या मतलब और बदगुमानी करने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है तो बदगुमानी हमें और आपको नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, ईमान वालों तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी, और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए। और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों, उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयद होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है, और यह जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये एक चीज की तरफ मैं इशारा कर दूं और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबवी आप जानते कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा। खजूर के पत्तों की छत, ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का, हवा और तेज हुई। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में सर रखा, हवा इतनी तेज हुई कि खजूर के पत्तों की छत उड़ गई। आसमान से पानी गिरने लगे और पानी के कतरे जमीन पर गिरते, जमीन से मिट्टी उटकती और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती। अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, और चेहरा जब सहाबा की तरफ किया, सहाबा ने उस चेहरे पर मिट्टी लगी हुई देखी, जिस चेहरे को कभी देखकर हसन इब्ने साबित ने कहा था व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन बेटा पैदा ही नहीं हुआ और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और जाबिर इब्ने सबुरा ने कहा था, आए चांद तू क्यों निकलता है, आए चांद तेरा चेहरा मेरे नबी के चेहरे से अच्छा नहीं है, आए चांद तेरे चेहरे को भी अगर हुस्न और खूबसूरती और रोशनी मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। ये जाबिर इब्ने सबुरा ने कहा था। मेरे भाइयों, उस चेहरे पर आज मिट्टी लगी हुई देखी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या इस मस्जिद के लिए हम पक्की छत न बनवा दें? आपने कहा इस छत के लिए बहुत से पैसों की, दौलत की जरूरत है। सहाबा किराम ने ताउन करना चाहा। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया किसी एक से भी लेने की जरूरत नहीं है, इस मस्जिद नबवी की पूरी तामीर मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी हर साहबी देना चाह रहा था, लेकिन एक ही साहबी ने कहा बस जितना भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। क्या आपके इलाकों में ऐसे सरदार
नहीं मिलेंगे, ऐसे सरपंच नहीं मिलेंगे, ऐसे अमीर लोग नहीं मिलेंगे जो मस्जिद की एक एक चीज ले लें। दीवार हम खड़ी कर देंगे, पत्थर हम लगवा देंगे, ये हम करवा देंगे, वो हम करवा देंगे। एक एक जिम्मेदारी अगर एक एक सरदार ले ले तो आसान हो जाए। हजरत उस्मान गनी ने अकेले कर दिया। और सोचो, उस मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी अल्लाह की कसम उस मस्जिद के अंदर फिर महीने नहीं, कई 1 या 1.5 साल का अरसा ऐसा गुजर गया कि मस्जिद बनने के बाद मदीने के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि ईशा की नमाज के वक्त चिराग जलाया जा सके और नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज के वक्त चिराग जलाकर चिराग बुझा दिया जा सके। 1 साल 1.5 साल तक मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी मेरे भाइयों, ईशा की और फजर की नमाज अंधेरे में पड़ी गई, अंधेरे में पड़ी गई। एक दिन अल्लाह के रसूल ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है। ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो मस्जिद के कोने में चिराग जलता हुआ देखते हैं। उस चिराग की रोशनी में आज ईशा की नमाज के वक्त जितने सहाबा मस्जिद नबवी में जमा है, आज आप उनके चेहरों को देख रहे हैं। आपने पूछा, ये चिराग किसने जलाया? इस मस्जिद नबवी में आज ये चिराग किसने जलाया? कौन लेके आया? एक सहाबी उठते हैं जिनका नाम तमीम दारी है। वो सहाबी उठते और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, ये चिराग मैंने जलाया है, मेरे पास फाजिल तेल था, मेरा खर्चा अपने घर का चल जाएगा। मैंने देखा कि अल्लाह के घर में अंधेरा रहता है, मैं तेल ले आया, मैंने चिराग बनाया और जला दिया। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चिराग मैंने जलाया है। अगर चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ना नाजायज हो या गलत हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ले जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं अय तमीम, नहीं, नाजायज नहीं है, बल्कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद साहबा की तरफ चेहरा किया और चेहरा करने के बाद फरमाया, आए तमीम, आए तमीम, कद नव्वरतल इस्लाम। आए तमीम, तूने आज मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, तूने आज सिर्फ अल्लाह के घर को रोशन नहीं किया है, आज तूने चिराग जलाकर पूरा इस्लाम चमका दिया है, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, पूरे इस्लाम को एक नई रोशनी दे दी है। मेरे भाइयों, जब मस्जिद के अंदर एक छोटा सा चिराग जलाने पर इस्लाम की रोशनी करार दे दिया गया है तो मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कितना बड़ा सवाब होगा। हमें और आपको ये सोचना चाहिए। ये 5-5 और 10-10 रुपए का चंदा मांगते हुए और लोगों को करते हुए और आपको देते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, जबकि हम अपनी गाड़ी में 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भरवा लेते हैं जो उससे ज्यादा होता है। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे 20-25-50 रुपए की जो टॉफियां और चॉकलेट हमसे खा जाते हैं और हम मस्जिद को 10 रुपए का चंदा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा वक्त 1 बजे तक खत्म हो चुका है, लेकिन आपसे चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि मुझे थोड़ी देर 10 मिनट